हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तीसरे पार्ट में हमने आपको जो बताया था फार्मूला, उसी बेस पर आज और आगे के क्वेश्चन हैं, तो उससे थोड़ा अच्छे लेवल के। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 1600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने उस वाले पार्ट में आपको पार्ट 3 में बताया था कि ना ही लाभ होता है ना ही हानि, लेकिन इसमें क्या है 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। तो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य को हम क्या लिख लें, CP, और विक्रय मूल्य को हम क्या लिख लें, SP। हम बता रहे हैं आपको कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो पहले हमारा क्या कह रहा है 1600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ। तो हमने क्या बताया, जब लाभ होता है तब हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1600 माइनस CP माइनस क्रय मूल्य। एक तरफ हमारा अब क्या है 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना। इधर क्या हमारा हो जाएगा, इधर हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारा CP से हमारा क्या माइनस होगा, SP, यानी कि क्रय मूल्य। अब देखिए क्या कह रहा है 1600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। ये क्या है 2 गुना है, तो इसको भी हम क्या करते हैं 2 गुना। जब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब कर लीजिए आप लोग। ये हो गया हमारा 1600 माइनस CP बराबर 2CP माइनस का 800। क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा 8 दूनी 1600, सॉरी क्या हो गया 1600। इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3CP बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3200। तो CP बराबर कितना हो गया हमारा 3200/3। कितना हो गया 3200/3। ये क्या हो गया हमारा CP, यानी कि क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमने लिया है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 900 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है, तो क्रय मूल्य क्या है। क्या करेंगे हम इस पे, पहले क्या कह रहा है हानि। तो हानि में हमने क्या बताया आपको, क्या होता है हानि में क्या होता है हमारा क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, एक तरफ CP माइनस 600, क्या करेंगे CP माइनस 600। अब इधर क्या है होने वाले लाभ में हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य से हमारा क्रय मूल्य माइनस हो जाता है। अब क्या कह रहा है होने वाली हानि 900 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3। कौन सा 2/3, ये 2/3 है ना, इसका ये 2/3 है, तो इसको क्या करेंगे 2/3 से गुणा कर देंगे। अब दोनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। अब गुणा कीजिए, इसकी इससे गुणा होगी, क्या हो गया 3CP माइनस का 6 1800 बराबर, अब इस 2 की गुणा किससे होगी, इनसे। ध्यान दीजिए, इस 3 की गुणा इनसे भी होगी और इससे भी होगी। अब इस 2 की गुणा इधर जो अंदर ब्रैकेट में है 900 माइनस CP, इससे होगी। 9 दून 1800 माइनस का 2CP, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5CP। कितना हो जाएगा 5CP बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600। तो CP बराबर कितना हो गया हमारा 3600/5। काट दीजिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, कितना हो गया हमारा CP बराबर 720। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 720। अगला क्वेश्चन देखिए 600 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 150% 800 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के 16 से ही 2/3% के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं आप लोग घबरा जाएं, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। बस आप लोगों को जो क्वेश्चन में कह रहा है वही आपको
करते जाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 150% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब ये हमने आपको बताया है फ्रैक्शन में कैसे आता है। 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/6। क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब देखिए हमें क्या करना है, 600 रुपये में बेचने वाले होने वाली हानि। हानि का मतलब CP माइनस 600 हो जाएगा, क्योंकि हानि में हमने आपको बताया है कि CP हमारा बड़ा होता है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा जो है विक्रय मूल्य से बड़ा होता। अब आगे क्या कह रहे हैं, होने वाले लाभ। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 800 माइनस CP। अब देखिए दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, 600 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि का 150%, यानी कि इसका 50%। कितना हमने किया है, 3/2। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/2 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या कह रहा है, 16 से ही 2/3% के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, 1/6 से गुणा कराना है, तब हम जाके हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या करना है हमें, अब इसे तुरंत सॉल्व कर लेना है, हल कर लेना। 2 से 3 बार गया। अब क्या करेंगे हम, इस 3 को इससे गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 3 × 9 हो गया। 9 को अब इन दोनों से गुणा करेंगे। पहले इसको 3 से गुणा करना है हमें, 3 × 9। तो कितना हो गया हमारा, 9 CP 9×4 5400 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 800 माइनस CP। अब देखिए इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा 10 CP बराबर, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 6200। CP बराबर कितना हो गया हमारा 6200/10, 0 से 0। तो CP बराबर हमारा कितना आ गया, 620। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 620। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदी और 5 रुपये में 2 की दर से बेचा, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी SSC में बहुत आते हैं, GD में भी आते हैं, SSC CGL में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू बराबर कर लेनी है। अब देखिए क्या कह रहा है, 20 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदी, 5 रुपये में 2 की दर से बेचा, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमको पता करना है। क्या कर रहा है हमारा, क्या कह रहा है, ये 6 की दर से वस्तु खरीदी, यानी कि 6 की दर से वस्तु खरीदी, यानी 6 वस्तु हैं क्या कि उसने, ये हमारा है, क्या है हमारा, ये CP है। 6 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी, 20 रुपये में खरीदी। अब क्या कह रहा है, 5 रुपये की 2 की दर से बेच दी, यानी कि 2 वस्तुएं हमारी क्या की उसने 5 रुपये में बेच दी। ये हमारा क्या है, SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसमें वस्तुएं हम इसमें क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, वस्तुएं बराबर। 6 वस्तुओं का मूल्य कितना है 20, तो 2 का कितना है 5, तो इसको कैसे गुणा करेंगे, 3 से हम गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी, 15 रुपये की। तो हमारा SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, यानी कि 6 वस्तुएं 20 रुपये की खरीदा, फिर 6 वस्तुएं उसने बेची कितने की, 15 रुपये की। अब आप ही लोग बताइए कि 6 वस्तुएं उसने 20 रुपये की खरीदी, फिर उसने 6 वस्तुएं 15 रुपये की बेची, तो क्या हुआ, उसे हानि हुई या लाभ हुआ, 5 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि 20 की खरीद रहा है, 15 की बेच रहा है, तो क्या हुआ, 5 रुपये की हानि हुई। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कितने की हानि हुई, 5 रुपये की। किस पे हुई, 20 रुपये पे हुई। तो 20 × 100 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2 से 5 बार कितना हो गया हमारा, 25%। तो हानि हमारी कितनी हो गई, 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा और 40 पैसे में 10 की दर से बेच रहा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो CP हमारा कितना है, CP हमारा कितना है, 1 रुपये के क्या कर रहा है, 5 खरीद रहा है, 5 वस्तु खरीद रहा है, 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है।
और क्या कह रहा है 20 पैसा, क्या कह रहा है 20 पैसा। 20 पैसे में क्या कर रहा है वो 40 पैसे में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। कितनी 10, क्या कर रहा है 10 वस्तु 40 बेच रहा है। ये हमारा है एसपी। 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है और 40 पैसे में 10 वस्तु क्या कर रहा है बेच रहा है। अब देखिए तो वस्तु तो बराबर ही होगी, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से क्या करेंगे हम 2 से भाग दे दो इसको। 2 पंचे 10, 2 दूना 4। चाहे तो आप इसको 2 से गुणा कर दो, चाहे तो इसको 2 से भाग दे दो, एक ही बात है। आप चाहे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 20 पैसे। कितना हो गया 20 पैसे की 5 वस्तु क्या कर रहा है खरीद रहा है। तो एसपी हमारा कितना हो गया अब 20 पैसे की कितनी खरीद रहा है 5। अब सीपी हमारा कितना हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे दिया है 20 पैसे, यहाँ पे दिया है 1 रुपया, यानी कि 20 पैसे में 5 बेच रहा है, 1 रुपये में 5 क्या कर रहा है खरीद रहा है। तो क्या करेंगे हम इसको क्या बना लेंगे पैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। तो अब देखिए 100 पैसे। अब देखिए 100 पैसे में 5 वस्तु क्या कर रहा है खरीद रहा है, 20 पैसे में 5 वस्तु बेच रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें आपको क्या हो रहा है बताइए। 80 रुपये की क्या हो रही है इसमें हानि हो रही। 80 पैसे की क्या हो रही है हानि, क्योंकि 100 पैसे में खरीद रहा है 20 पैसे में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है 80 की हानि हो रही। तो 80 गुणे 100 बटे और किस पे हो रही है, किस पे हो रही है 80 की 100 पे हो रही। 100 से 100 गया कितना हो गया हमारा 80%। कितना हो गया 80% की क्या हो रही है हानि हो रही है। आप लोग समझ लीजिए, फिर समझा दें। हमारा सीपी कितना दिया था 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा था और 40 पैसे में 10 वस्तु बेच रहा था। हमने क्या किया इसमें 2 से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि हमें वस्तु क्या करना है बराबर करनी है। चाहे तो हम इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते थे, तब भी हमारी यहाँ पे 10 बन जाती, यहाँ पे 2 रुपये हो जाते। 2 रुपये को हम 200 पैसे बना लेते, एक ही बात आती हमारी। हमने इसको 2 से भाग दे दी तो यहाँ पे कितने हो गए 20 पैसे की 5 वस्तु क्या कर रहा है बेच रहा है। 1 रुपये को हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पैसे हैं यहाँ पर रुपये हैं, तो इसको भी हमें पैसे बनाने हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे की 5 वस्तु खरीद रहा है, 20 पैसे की 5 वस्तु बेच रहा है। तो क्या हो रहा है उसे हानि हो रही है। कितनी हो रही है 80 की, किस पर हो रही है 100 पे। तो हानि गुणे 100 बटे 100 कितना हो गया 80% आ गई हानि। क्या आ गई 80% हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है 100 संतरे कितने में खरीदा 350 रुपये में। 100 संतरे कितने में खरीदा। अब देखिए 100 संतरों का मूल्य कितना है 300, कितना है 350। तो एक का कितना हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा 350 बटे 100, तो कितना हो गया आपका 3.5। तो एक संतरे का कितना हो गया 3.5, यानी कि 3.5 रुपये। एक संतरा कितने का है 3.5 रुपये का। 100 संतरों का मूल्य 350 रुपये, एक संतरे का मूल्य 3.5 रुपये। अब इधर देखिए अब क्या कह रहा है, ये आपका क्या हो गया सीपी। सीपी कितना आपका निकल के आया 3.5 रुपये, यानी कि एक संतरे का मूल्य। अब इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य भी निकाल लीजिए। एक संतरे का पर क्या है 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। 48 रुपये, यानी कि क्या कह रहा है 12 संतरों का मूल्य कितना है, 12 संतरों का मूल्य कितना है 48 रुपये। कितना है 48। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 48 बटे 12, कितने का हो गया 4 का, बराबर 4 रुपये। अब आप बताइए ये आपका क्या हो गया एसपी, क्योंकि ये बेच रहा है। 3.5 रुपये का एक संतरा खरीद रहा है और 4 रुपये का एक संतरा बेच रहा है। तो क्या हो रहा है उसे, क्या हो रहा है 0.5 का क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 0.5 का, किस पे हो रहा है 3.5 रुपये पे। तो 3.5
नीचे गुणे 100, 5 सते 35, कितना हो गया हमारा 100/7। 100/7 को हम क्या लिखते हैं, 14 सही 2/7%। क्या हो रहा है हमारा, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा था, लाभ। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं आप लोगों के लिए, और प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 दर्जन केले, यानी कि उसने 24 केले कितने के खरीदे, 32 रुपये के। फिर उसने क्या किया, 18 केलों को क्या किया, 12 रुपये प्रति दर्जन हिसाब से बेच दिया। बाकी जो केले बचते हैं उसने फिर क्या किया, मूल्य घटा दिया। मूल्य घटाने के बाद कितने रुपए में बेच दिया, 4 रुपये प्रति दर्जन में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस, 24 केले का मूल्य कितना दिया है, क्योंकि 2 दर्जन है, 2 दर्जन का मतलब 24 केले 32 रुपये। ये हमारा क्या है, सीपी। क्या है, सीपी। अब एसपी के लिए देखिए, 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात क्या कर रहा है, दुकानदार ने इतना घटा दिया। अब 18 केलों का निकाल लीजिए, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, 18 केलों का मतलब एसपी 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 रुपये के 12 केले बेच रहा है। तो 12 रुपये के 12 केले हुए, बचे कितने, 12 6 18, जो 6 बचे कितने के हो जाएंगे, 6 रुपये के। तो कितने हो गए, 18 केले कितने के हो जाएंगे, 18 केले कितने के हो जाएंगे, 18 केलों का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 18 रुपये ही रहेगा। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। अब बताइए, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। जब 12 रुपये दर्जन बेच रहा तो 12 केले कितने हो गए, 12 रुपये के। फिर बचते हैं 6 हमारे, तो कितने हो गए, आधा दर्जन 6 रुपये के, तो 12 6 18 रुपये का। ये हमारा एसपी निकल रहा। अब केले कितने बचे, 18 तो उसने 18 रुपये के बेच दिए। कितने बचे केले उसके पास, 6। तो 6 केलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 केले का मूल्य कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 4 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 4 रुपये के 12 बेच रहा है, तो 6 केले कितने के बेचेगा, 2 रुपये का। तो टोटल एसपी कितना हो गया हमारा, 18 2 20। अब देखिए ये भी हमारे कितने हो गए, 24 केले। 8 ये, 18 ये थे, 6 ये, तो कितने हो गए, 24 केले। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसपी, टोटल एसपी। अब देखिए 24 केले खरीद कितने का रहा है, 32 रुपये के। 24 केले बेच कितने रुपए के रहा है, 20 रुपये के। कितने के बेच रहा है, 20 रुपये के। तो उसे प्रतिशत हानि कितनी हो रही है, पूछ रहा है। तो प्रतिशत हानि बराबर कितने रुपए की हानि हो रही है, 12 रुपये की। किस पर हो रही है, 32 पर हो रही है, गुणे 100। कितना हो गया आपका, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 दूनी 8 25। कितना हो गया हम आपका, 25 तिया 75/2। कितना हो गया, 37.5%। कितना हो गया, 37.5% हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजू ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जब विक्रय मूल्य पर हो तो क्या मानते हैं, नीचे वाला विक्रय मूल्य। तो इसको हम क्या करेंगे, समझ लीजिए, 15 है, ये 13 है, ये हमारा क्या हो गया, सीपी। ये क्या मान लिया हमने, एसपी, यानी कि एसपी कितना है 15, सीपी कितना है 13। कितना है 13। अब कह रहा है मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब विक्रय मूल्य हमने कितना माना, 15। अब 15 में हमें क्या करना है, 12% अधिक, यानी कि 15 में 15 का 12% निकाल के उसमें जोड़ना है। तो 15 का 12% कितना होगा, निकाल लीजिए। कितना हुआ इसका, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 6 12। कितना हो गया, 6 तिया 18, यानी कि 1.8। तो कितना हो गया हमारा एसपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, हो रहा है 15 ये और 1 ये, कितना हो गया 16.8। कितना हो गया 16.8। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा है 16.8, क्रय मूल्य हमारा कितना है 13।
विक्रय मूल्य हमारा है 16.8, क्रय मूल्य हमारा है 13। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। कितने का लाभ हो रहा है हमारा, लाभ हो रहा है हमारा 3.8 का। किस पे हो रहा है, 13 पे हो रहा है, गुणे 100 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो गया 380/13। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 13 दूनी 26, 13 नामा 108, 29 सही 3/13%। कितना हो गया प्रतिशत लाभ बराबर 29 सही 3/13%। थैंक यू। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारी आप लोगों को क्लास कैसी लगी।